तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। सीएम योगी के दौरे का आज तीसरा दिन। सीएम ने पूजा अर्चना और गौ सेवा की। सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन कार्यक्रम। दूर दूर से फरियाद लेकर फरियादी पहुंचे। सीएम ने एक एक करके सबकी फरियाद सुनी। अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। गोरखपुर के दौरे का उनका आज तीसरा दिन है। आज सीएम योगी के दौरे का तीसरा दिन है। सीएम ने पूजा अर्चना और गौ सेवा की। सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन। इस दौरान दूर दूर से आए फरियादी जो है फरियाद लेकर आए थे। सीएम ने एक एक करके सबकी फरियाद सुनी। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ दीपक पांडे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। आज तीसरा दिन है। आज क्या कार्यक्रम रहेगा, आपसे जानेंगे। निश्चित तौर पर देखिए, अगर पद्मा बात करें तो इन दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। बता दें, आज गोरखपुर के दौरे का तीसरा दिन है। सबसे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की। बता दें, सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ऐसे में सभी की कुशलता को लेकर समय समय पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए दिखाई देते। इसके साथ गौ सेवा भी कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए हमेशा से ही गोरखपुर में दिखाई देते हैं। जब भी समय मिलता है तो वो गायों को चाहे गुड़ खिलाने की बात हो या पूड़ी खिलाने की बात हो, तो कहीं ना कहीं वो तस्वीरें भी सामने आती। इसके साथ अगर बात कर ले, देखिए पद्मा, अगर बात करें गोरखपुर की तो पूर्वांचल से जुड़ा हुआ जिला है। ऐसे में तमाम जो फरियादी हैं वो गोरखनाथ मंदिर की रुख करते हैं। और यही कारण है कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर रहते हैं तो इस दौरान बड़ी संख्या में पूर्वांचल के आसपास के लोग कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचते हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी समस्याओं को सुनते हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। इसी को लेकर कहीं ना कहीं जनता दरबार भी सीएम योगी आदित्यनाथ लगाते हैं। और कई बार देखा गया है कि जनता दरबार में ही लोगों को न्याय मिल जाता है। तो लगातार न्याय को लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अलग छवि रखे हुए हैं। यही कारण है कि प्रदेश के सतत विकास के लिए लगातार न्याय प्रणाली के तहत ही काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि लगातार प्रदेश को मुख्य विकास की धारा से कैसे जोड़ना है, इसको लेकर लगातार प्रयास रहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल दीपक, तो गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और आज उनके दौरे का तीसरा दिन है। आज भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे देहरादून से। धामी सरकार ने केंद्र सरकार से मांगी मदद। आपदा राहत के लिए 5,702 करोड़ की मांगी है मदद। 89 की मौत और हजारों लोग आपदा से प्रभावित है। प्रभावितों की हर संभव मदद होगी, सीएम धामी ने कही। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। धामी सरकार ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। आपदा राहत के लिए 5,702 करोड़ की मदद सीएम धामी ने मांगी है। 89 की मौत और हजारों लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं। प्रभावितों को हर संभव मदद होगी, सीएम धामी ने ये बात कही है। धामी सरकार ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपदा राहत के लिए 5,702 करोड़ की मदद मांगी है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, सीएम धामी ने जो है केंद्र सरकार से मदद मांगी है, आपसे समझेंगे। निश्चित तौर पर अगर देखिए पद्मा बात करें तो इन दिनों लगातार उत्तराखंड बेमौसम बरसात ने कहीं ना कहीं बादल फटने के कारण कई आपातकालीन स्थिति है। तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त है और लगातार कहीं ना कहीं चाहे आने जाने की प्रक्रिया हो लगातार बाधित हो रही है। मार्गों का भी कहीं ना कहीं आवागमन बाधित हो चुका है पूरी तरह से। चंपावत की बात करें या मसूरी के आसपास की बात कर रहे, नैनीताल की बात कर रहे या तमाम ऐसे क्षेत्र की बात कर ले उत्तराखंड पे जहां कहीं ना कहीं लगातार जनहानि देखने को मिल रही। बात कर ले तो धामी सरकार ने केंद्र सरकार से गुजारिश की है कि लगातार आपदा से कैसे प्रभावित लोगों को हर संभव मदद की जाए। इसको लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से मुआवजा राशि की मांग की है। और लगातार देखा जा रहा है इन दिनों कहीं ना कहीं उत्तराखंड में आपदा से लगभग 6 से 7 करोड़ हजार का नुकसान देखने को मिल रहा है।
तो उसकी भरपाई कैसे हो, धामी सरकार बखूबी तौर से जानती है। यही कारण है कि अब कहीं ना कहीं धामी सरकार चाहती है केंद्र सरकार से मदद, और कुछ ही दिन में कहीं ना कहीं ये जब मदद मिलेगी तो आम जनमानस को काफी राहत होगी, जिससे जो तमाम लोगों का नुकसान हुआ है उत्तराखंड में इन दिनों, कहीं ना कहीं बादल फटने की तमाम जो घटनाएं सामने आ रही है, या बारिश के जो पानी है, लगातार बाढ़ का जो प्रभाव है, उससे कहीं ना कहीं कई ऐसे गांव हैं जो जलमग्न हो चुके हैं, लोगों का जनसंपर्क टूट चुका है, लोगों का एक बिल्कुल दूसरे से दीपक, तो कहीं ना कहीं जुड़ाव जो टूट आपदा चुका है। से प्रभावित हुए हैं लोग, उन्हें कहीं ना कहीं ये राहत मिलेगी, इसलिए सीएम धामी ने जो है केंद्र से मांग की है। शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे राजधानी भोपाल से। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के बयान पर बोले सीएम राहुल गांधी ने हिंदुत्व का मजाक बनाया है। मणिशंकर अय्यर की अपनी थ्योरी है। कांग्रेस हमेशा हिंदू और हिंदुत्व के विरोध में काम करती है। स्टालिन से लेकर रेड्डी तक सनातन को मच्छर डेंगू बोलते रहे हैं। तो सीएम का बयान सामने आया है, कहा कि स्टालिन से लेकर रेड्डी तक सनातन को डेंगू बोलते रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के बयान पर सीएम ने कहा है राहुल गांधी ने हिंदुत्व का मजाक बनाया है। मणिशंकर अय्यर की अपनी थ्योरी है, सीएम ने कहा। कांग्रेस हमेशा हिंदू और हिंदुत्व के विरोध में काम करती है। हमेशा हिंदू और हिंदुत्व के विरोध में ही काम करती है, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। राहुल गांधी ने हिंदुत्व की मजाक बनाया। हिंदू अहिंदू के बारे में जिस ढंग से उन्होंने बात रखी है वो उनका अपना बचकानापन था। इसी बात को मणिशंकर अय्यर ने अलग ढंग से कहा, उनकी अपनी थ्योरी वो जाने, और उसी परंपरा में वो उनके स्टालिन से लेकर के रेवंता रेड्डी तक जिस प्रकार से सनातन को मच्छर डेंगू जाने क्या क्या बोलते रहे। अब हमारे यहाँ के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार आए, वो आदिवासियों में हिंदुत्व नहीं है, कमाल हो गया है, शर्म आती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति करो जरूर करो, लेकिन हिंदुत्व के ऊपर ये प्रश्न उठाना जनता माफ़ नहीं करेगी। हमारा द्वारा बोला गया शब्द बहुत महत्व रखता है। इस देश और प्रदेश की जनता बहुत गंभीर है, इसी कारण से कांग्रेस की दुर्दशा हो रही है। मैं मान के चलता हूं कि कांग्रेस के नेताओं को इस बात पे गौर करना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। समग्र शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने मंत्रालय में बैठक ली। व्यावसायिक शिक्षकों की भर्ती में हुई गड़बड़ी की जांच होगी। भ्रष्टाचार और लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। शिक्षा मंत्री ने कही ये बात। शिक्षा की गुणवत्ता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, शिक्षा मंत्री ने बात कही है। बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं। समग्र शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने मंत्रालय में बैठक ली। व्यावसायिक शिक्षकों की भर्ती में हुई गड़बड़ी की जांच होगी और भ्रष्टाचार और लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, शिक्षा मंत्री ने बात कही। शिक्षा की गुणवत्ता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ये शिक्षा मंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान कही है। तो समग्र शिक्षा समीक्षा बैठक हुई है। मंत्री गजेंद्र यादव ने बैठक ली है। गड़बड़ी की जांच होगी, उन्होंने कहा है। भ्रष्टाचार और लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, शिक्षा मंत्री ने ये बात कही। तो शिक्षा की गुणवत्ता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, शिक्षा मंत्री ने बैठक के दौरान ये बात कही है। समग्र शिक्षा विभाग के अधिकारियों से समीक्षा बैठक हुई। इधर लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्री ओपी राजभर को लीगल नोटिस जारी किया गया। एबीपी पर दिए गए बयान को लेकर यह नोटिस भेजा गया है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं को गुंडा कहे जाने पर नोटिस जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। मंत्री ओपी राजभर को लीगल नोटिस जारी किया गया है। एबीवीपी पर दिए गए बयान को लेकर यहां पर नोटिस जारी किया गया है। दरअसल एबीवीपी कार्यकर्ताओं को गुंडा कहे जाने पर यह नोटिस जारी किया गया है। तो मंत्री ओपी राजभर को लीगल नोटिस जारी किया गया।
एबीवीपी कार्यकर्ताओं को गुंडा कहे जाने पर यह नोटिस जारी किया गया है। मंत्री ओपी राजभर को लीगल नोटिस जारी किया गया है। दरअसल एबीवीपी को जो है यहाँ पर गुंडा कहे जाने पर, कार्यकर्ताओं को गुंडा कहे जाने पर नोटिस जारी किया गया है। मंत्री के खिलाफ ये नोटिस जारी किया गया है। ओपी राजभर को लीगल नोटिस जारी किया गया। अगली बड़ी खबर कौशाम्बी से। एशियन न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। रिया मौर्य के घर पहुंची वन विभाग की टीम। सांप की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। वन कर्मियों में चलाया सर्च ऑपरेशन। रिया के घर और आसपास में सांप की तलाश जारी। रिया को 42 दिनों में 10 बार सांप ने डसा था। तो एशियन न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। रिया के घर आसपास में सांप की तलाश जारी है। रिया को 42 दिनों में 10 बार सांप ने डसा है। तो एशियन न्यूज ने खबर प्रमुखता से दिखाई थी। रिया के घर और आसपास में सांप की तलाश जारी है। रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। कौशाम्बी से खबर आपको बता रहे जहां एशियन न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। दरअसल रिया को 42 दिनों में 10 बार सांप ने डसा। एशियन न्यूज ने खबर को प्रमुखता से दिखाई। वन कर्मियों ने सर्च ऑपरेशन चलाया यहां पर और रिया के घर और आसपास में सांप की तलाश की जा रही है। बात करेंगे कुछ अन्य खबरों की। कौशाम्बी से बड़ी खबर सामने आ रही। रेप और धर्मांतरण के मामले में एक्शन। मस्जिद के मौलाना समेत 4 आरोपी अरेस्ट। हिंदू लड़की से रेप, धर्मांतरण और एसपी से शिकायत की बात, आरोपियों पर एक्शन। कौशाम्बी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां कलमा पढ़वाने को लेकर आरोप लगा है। एसपी से शिकायत की बात, आरोपियों पर एक्शन लिया गया है। कौशाम्बी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो एसपी से शिकायत की बात, आरोपियों पर एक्शन। कौशाम्बी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। कौशाम्बी से बड़ी खबर सामने आ रही है। रेप और धर्मांतरण के मामले में एक्शन। मस्जिद के मौलाना समेत 4 आरोपी को अरेस्ट किया गया। हिंदू लड़की से रेप, धर्मांतरण और कलमा पढ़वाने का आरोप लगा था। एसपी से शिकायत के बाद आरोपियों पर एक्शन लिया गया है। कौशाम्बी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो एसपी से शिकायत के बाद आरोपियों पर एक्शन हुआ है। कौशाम्बी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। मस्जिद के मौलाना समेत 4 लोगों पर एक्शन हुआ है। एसपी से शिकायत के बाद आरोपियों पर एक्शन लिया गया है। कौशाम्बी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। एसपी से शिकायत के बाद आरोपियों पर एक्शन हुआ है। तो ये कौशाम्बी थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। मस्जिद के मौलाना समेत 4 आरोपी अरेस्ट। हिंदू लड़की से रेप, धर्मांतरण और कलमा पढ़वाने का लगा था आरोप। एसपी से शिकायत के बाद आरोपियों पर एक्शन हुआ। कौशाम्बी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो मौलाना समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो एसपी से शिकायत के बाद आरोपियों पर एक्शन लिया गया। कौशाम्बी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां रेप और धर्मांतरण मामले में मौलाना समेत 4 लोग जो है गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एक्शन लिया है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ हिमांशु मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, एसपी से शिकायत के बाद आरोपियों पर एक्शन हुआ है। रेप और धर्मांतरण मामले में आपसे समझेंगे पूरा मामला। जी देखिए, बताना चाहूंगा कि कौशाम्बी में एक गंभीर मामले का खुलासा हुआ है। एक महिला ने 1 सितंबर को एसपी कौशाम्बी को शिकायत दी थी कि महिला ने बताया कि 31 अगस्त को उसकी बेटी को गांव की नेहा बानो ने धोखे से अपने घर बुलाया। वहां नेहा के भाई सैफ खान और अनुज अहमद ने पीड़िता के साथ बलात्कार का गंभीर आरोप व धर्मांतरण का
आरोप लगाया था। आरोपियों ने पीड़िता पर शादी के लिए दबाव बनाया और जान से मारने की धमकी दी। गांव की मस्जिद के मौलाना ने पीड़िता को जबरन कलमा पढ़वाया, घर परिवर्तन कराए। जब परिवार ने विरोध किया तो आरोपियों ने पीड़िता के भाई को सार्वजनिक रूप से पिटाई की। वहीं पुलिस ने मामले में धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। एसपी के निर्देशन पर टीम ने गुरुवार को विजय चौराहे के पास से चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया और इन पर कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। जी बिल्कुल हिमांशु, शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। तो कौशाम्बी से ये खबर आपको बता रहे, जहां मस्जिद के मौलाना समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। दरअसल हिंदू लड़की से रेप और धर्मांतरण और कलमा पढ़वाने का इन पर आरोप लगा था।